Students, today we are going to complete our lesson 3rd, Jim Valentine. In our previous lecture, we have read our lesson till Polly Simpson. Today we are going to start our lesson from No, said the boy. जिम ने जब उस लड़के से पूछा था उस लड़की के बारे में, क्या यह लड़की जो है पॉली सिम्पसन है, तो उस लड़के ने रिप्लाई दिया नो सैड द बॉय। लड़के ने कहा नहीं, शी इज़ एनाबेल एडम्स। उस लड़की का नाम एनाबेल एडम्स है। हर फादर ऑन दिस बैंक। उसके पिताजी जो हैं उन्होंने इस बैंक को ख़रीदा या वो इस बैंक के मालिक हैं। जिमी दैन वेंट टू द प्लांटर्स होटल। जिमी जो है उसके बाद होटल में चला गया एंड रजिस्टर्ड एज ए राल्फ डी स्पेंसर। उसने अपना नाम जो है वहाँ जाकर राल्फ डी स्पेंसर लिखवा दिया। एंड एंगेज्ड अ रूम, और उसके बाद एक रूम बुक किया। ही ओपन ए शू स्टोर। उसके बाद उसने एक जूतों की दुकान को खोला एंड सिक्योर्ड ए गुड रन ऑफ ट्रेड, और उसके बाद उसने एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर दिया। ट्रेड इट मीन व्यापार। सोशली, सामाजिक रूप से ही वॉज सक्सेस एंड मेड मैनी फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे मित्र जो हैं वो बन गए और वह सफल व्यक्ति बन गया। ही मैट मिस एनाबेल एडम्स एंड बिकम मोर एंड मोर कैप्टिवेटेड बाय हर चार्म्स। उसके बाद वह मिस एनाबेल एडम्स से मिला और उससे वह कैप्टिवेटेड इट मीन आकर्षित हो जाना, वह उससे आकर्षित हो गया बाय हर चार्म्स, उसकी खूबसूरती से। बाय द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही वर्ष समाप्त होने को था, मिस्टर राल्फ स्पेंसर हैड वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी इट मीन्स समाज। बाय द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष ख़त्म होने पर मिस्टर राल्फ स्पेंसर जो कि जिमी वैलेंटाइन ही है, उसने अपना नाम जो है चेंज करके राल्फ स्पेंसर रख लिया था। हैड वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी, उसने वहाँ उस समाज की जो रिस्पेक्ट थी उसको प्राप्त किया, लोग उसका आदर करने लगे। ही शू स्टोर वॉज फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग इट मीन बढ़ना। उसका व्यापार जो है वह अच्छा बढ़ने लगा। एंड ही एंड एनाबेल वर एंगेज टू मैरिड इन 2 वीक्स। उसके बाद एनाबेल और जिम ने जो है शादी करने की ठान ली 2 हफ्ते के बाद। वन डे, एक दिन, जिमी सैट डाउन इन हिज रूम। जिमी अपने कमरे में बैठा था एंड रोट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखा which he mailed to the safe address of one of his old friends। उसने एक सुरक्षित पते पर उसे भेजा अपने मित्र को। मित्र का नाम पॉल था। डियर ओल्ड पॉल, आई वॉन्ट यू टू बी सल्वियंस प्लेस। आई वॉन्ट टू बी एट सल्वियंस प्लेस। मैं अपने स्थान के बारे में तुम्हें अच्छे से बताना चाहता हूँ, या मैं तुमसे एक ऐसे स्थान पर मिलना चाहता हूँ। ए लिटिल रॉक, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी पर है। नेक्स्ट वेडनेसडे, अगले बुधवार को। नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट, अगले बुधवार की रात्रि को। एट 9 o'clock, रात्रि के 9 बजे। आई वॉन्ट यू टू विंड अप सम लिटिल मैटर्स फॉर मी। मैं अपने बारे में कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ किट ऑफ टूल्स। और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ औजारों का एक प्रेजेंट भी देना चाहता हूँ। आई नो यू विल बी ग्लैड टू गेट दैन। मुझे आशा है कि तुम्हें वे औजार प्राप्त करके खुशी होगी। यू कुडंट डुप्लीकेट द लॉट फॉर $1,000। तुम हज़ारों डॉलर देकर भी वैसे डुप्लीकेट औजार नहीं प्राप्त कर सकते थे। से बिली, आई हैव क्विट। बिली ने कहा आई हैव क्विट द ओल्ड बिजनेस अ ईयर अगो। मैंने 1 वर्ष पहले अपना पुराना बिजनेस जो कि चोरी करने का था वो छोड़ दिया है। आई हैव गॉट अ नाइस स्टोर। मैंने एक अच्छी दुकान खोल ली है। आई एम मेकिंग एंड ऑनेस्ट लिविंग। मैं ईमानदारी से जीवन जी रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू मैरी द फाइनेस्ट गर्ल ऑन द अर्थ 2 weeks फ्रॉम नाउ। और 2 हफ्ते के बाद मैं एक अच्छी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। आई टेल यू बिली, मैंने तुम्हें बताया था बिली, शी इज़ एन एंजल। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो एक एंजल है। शी बिलीव्स इन मी, वह मुझ में विश्वास करती है। एंड आई वुडंट डू अनदर क्रूड इट मीन धोखा देना। मैं अब कोई और धोखा नहीं देना चाहता। थिंग फॉर द होल वर्ल्ड, संसार में किसी को भी। योर ओल्ड फ्रेंड जिमी, तुम्हारा पुराना मित्र जिमी। ऑन द मंडे नाइट आफ्टर जिमी रोट दिस लेटर, सोमवार की रात्रि को जब जिमी ने यह पत्र लिखा, बेन प्राइस एंटर्ड एल्मोर। बेन प्राइस जो कि एक पुलिस वाला था जिसने जिम वैलेंटाइन को रिलीज़ किया था, उसने भी एल्मोर में प्रवेश किया। ही लॉन्ग्ड
अबाउट टाउन इन इज़ क्वाइट वे, वह अपने उस पुराने तरीके से वहाँ घूमता रहा अनटिल ही फाउंड आउट व्हाट ही वांटेड टू नो, वह तब तक घूमता रहा जब तक जो उसे चाहिए था वो मिल नहीं गया। फ्रॉम द ड्रग स्टोर इट मीन मेडिकल की शॉप, फ्रॉम द ड्रग स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम स्पेंसर शू स्टोर, स्पेंसर के शू स्टोर के सामने जो कि एक ड्रग स्टोर था, ही गॉट ए गुड लुक एट राल्फ डिस्पेंसर, वहाँ से वह राल्फ डिस्पेंसर पे अच्छा से ध्यान रख सकता था। गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर आर यू जिमी, गोइंग टू मैरी शादी करने जा रहे हो बैंकर के लड़की से तुम, जिमी सेड बैन टू हिमसेल्फ, बैन ने अपने आप से कहा सॉफ्टली धीरे से, वेल अच्छी बात है, आई डोंट नो मुझे पता नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह उसने अपने आप से बात की कि जिमी जो है वो शादी करने जा रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी वॉज टू लीव टाउन टू मीट हिज फ्रेंड, अगली सुबह ही जिमी को जो है अपने मित्र से फ्रेंड से मिलने जाना था। दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम ही हैड लेफ्ट टाउन सिंस ही केम टू एल्मोर, एल्मोर में आने के बाद ये पहली बार ऐसा था कि वह एल्मोर से बाहर जा रहा था। आई हैड बीन मोर देन अ ईयर नाउ सिंस दोज लास्ट प्रोफेशनल जॉब्स he thought he could safely venture out. It had been more than a year now since those last professional jobs. लगभग एक वर्ष हो चुका था कि उसने अपना जो व्यवसाय था वह छोड़ दिया था। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, ही कुड सेफली वेंचर आउट, वह आराम से वेंचर आउट बाहर निकल जाना, वह आराम से वहाँ से निकल जाएगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता लेने के बाद मिस्टर एडम्स, Annabelle, Jimmy and Annabelle's married sister with her two little girls, नाश्ता करने के बाद मिस्टर एडम, एनाबेल, जिमी और एनाबेल की जो एक सिस्टर जो कि मैरिड थी अपने 2 बच्चों के साथ, एज 5 and 9, जिनकी उम्र जो है 5 और 9 वर्ष की थी, लेफ्ट फॉर द बैंक के लिए चले गए। जिमी ब्राउट अलॉन्ग हिज सूटकेस, जिमी ने अपना सूटकेस भी साथ में ले लिया। मिस्टर एडम्स वांटेड टू शो एवरीवन द न्यू सेफ, मिस्टर एडम्स जो है वो चाहते थे अपनी नई सेफ को दिखाना एंड वॉलेट, और उसमें लगे हुए वॉलेट को दिखाना। ही हैड इंस्टॉल, जो उन्होंने अभी स्थापित की थी अपने बैंक में। द वॉलेट वॉज अ स्मॉल वन, वॉलेट जो था, वॉलेट इट मीन तहखाना कह सकते हैं हम, वो छोटा सा था, बट इट हैड अ न्यू डोर, लेकिन इसके एक नया दरवाज़ा था। इट फेस्टेंड इट मीन लगे हुए होना, विद 3 सॉलिड स्टील बॉल्ट्स, उसमें 3 लोहे के मजबूत बॉल्ट लगे हुए थे, नट लगे हुए थे, पेच लगे हुए थे। थ्रोन सिमिलनेसली विद ए सिंगल हैंडल, जो कि एक साथ बंद हो जाते थे एक ही हैंडल के साथ या उससे जुड़े हुए थे। एंड हैड ए टाइम लॉक, और उसके अंदर एक टाइम लॉकर लगा हुआ था। द 2 चिल्ड्रन, दोनों बच्चे, मे एंड अगाथा, जो कि मे और अगाथा थे, वर डिलाइटेड बाय द शाइनिंग मेटल एंड फनी क्लॉक एंड नॉब्स, वो दोनों काफ़ी खुश हो रहे थे उस चमकदार मेटल को देखकर और उसमें लगी हुई क्लॉक और नॉब को देखकर। नॉब हैंडल को भी कह सकते हैं हम। वाइल देवर थस एंगेज, जब वे सभी बिजी थे, बैन प्राइस वॉकड इन, बैन प्राइस जो है वे अंदर आए। लुकिंग कैजुअली इनसाइड, अंदर की तरफ उन्होंने देखा। बिटवीन द रेलिंग के मध्य से, रेलिंग जो है लोहे की छड़ी होती हैं, उन्हें हम रेलिंग कहते हैं। ही टोल्ड द टेलर इट मीन पैसों का लेन देन करने वाला, जिसे हम क्लर्क भी कह सकते हैं। ही टोल्ड द टेलर दैट ही डिडंट वॉन्ट एनीथिंग, कि उसे कुछ नहीं चाहिए। ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर ए मैन ही न्यू, वह एक व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है जिसे वह जानता है। सडनली, अचानक तभी, देर वॉज अ स्क्रीम और 2, तभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई फ्रॉम द वुमेन, 1 या 2 महिलाओं के। एंड कमोशन इट मीन हलचल मच जाना, और उसके बाद हलचल मच गई। अनप्रिसीव्ड बाय एल्डर, एंड अनप्रसीव्ड इट मीन ध्यान नहीं दिए जाने के बाद, बाय एल्डर्स जब बड़े ध्यान नहीं दे रहे थे। मे द 9-year-old गर्ल, 9 वर्ष की जो बच्ची थी, इन ए स्पिरिट ऑफ प्ले, खेलने के जुनून में, हैड शट अगाथा इन द वॉलेट, उसने अगाथा को वॉलेट में बंद कर दिया। शी हैड देन शॉट द बॉल्स, उसके बाद उसने उन
बोल्ट्स को धकेला एंड टर्न द नॉब, और उस नॉब को घुमाया, ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शी हैड सीन, उसी कॉम्बिनेशन पे जैसा कि उसने देखा था मिस्टर एडम्स डू, जो कि कुछ समय पहले मिस्टर एडम्स ने एक रिप्रेजेंट किया था। द ओल्ड बैंकर स्प्रैंग टू द हैंडल एंड टग्ड इट, द ओल्ड बैंकर, जो वो बैंकर था, स्प्रैंग टू द हैंडल, हैंडल की तरफ दौड़ा, एंड टग्ड एट इट फॉर ए मोमेंट, उसे कुछ क्षण के लिए खींचा। द डोर कांट बी ओपन, अब इसे खोला नहीं जा सकता। ही ग्रॉन, वह अनमने मन से बोला। द क्लॉक हैजंट बीन बाउंड नोट द कॉम्बिनेशन सेट, इस क्लॉक को जो है सही, इस नंबरिंग को जो है वो सही कॉम्बिनेशन पे सेट नहीं किया गया। अगाथाज मदर स्क्रीम्ड अगेन हैस्ट्रिकली, वह अगाथा की माँ जो है बहुत ज़ोर से एक बार फिर से चिल्लाई। दे could just hear the faint sound of the child wildly shrieking in the dark vault in a panic of terror, वे सिर्फ उस बच्ची की कमज़ोर होती हुई कमज़ोर आवाज़ को सुन सकते थे, जो बच्ची जो है वाइल्ड श्रीकिंग इट मीन चिल्लाना, वाइल्डली श्रीकिंग, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, इन ए पैनिक ऑफ टेरर, डर के साथ, भय के साथ। माई प्रीशियस डार्लिंग, मेरी प्यारी बच्ची, वेल द मदर, माँ रोने लगी। शी विल डाई ऑफ फ्राइट, वह डर कर मर जाएगी। ओपन द डोर, ओह ब्रेक इट, इसे खोलो, इसे तोड़ दो। कांट यू मीन मैन डू समथिंग, क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एनाबेल टर्न टू जिमी, एनाबेल जो है जिमी के पास मुड़ी, उसके पास गई। हर लार्ज आइज फुल ऑफ एंगियश, उसकी आंखें जो हैं वो विलाप से, दुख से भरी हुई थी। बट नॉट येट डिसअपियरिंग, लेकिन वो अभी वह निराश नहीं हुई थी। डिस्पेयरिंग इट मीन निराश होना, इसमें विलाप या इसे दुख कह सकते हैं। टू ए वुमन नथिंग सीम क्वाइट इम्पॉसिबल टू द पावर ऑफ द मैन शी वर्शिप, एक महिला के लिए उस व्यक्ति के सामने कुछ भी असंभव नहीं है जिसकी वह पूजा करती है। कांट यू डू समथिंग राल्फ, ट्राई वॉन्ट यू, राल्फ क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या तुम कोशिश नहीं करोगे। ही थ्रू ऑफ हिज कोट, जिमी ने, राल्फ डिस्पेंसर ने अपने कोट को उतारा। एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव्स, अपनी बाजुओं को ऊपर किया। विद द एक्ट राल्फ डिस्पेंसर पास्ट, और इस तरीके से राल्फ डिस्पेंसर है वहाँ से गुजरा। अवे एंड जिमी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस, और जिमी वैलेंटाइन ने उसका स्थान ले लिया। इट मीन्स वह अपने पुराने रूप में आ गया था। गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू, इस दरवाजे से तुम सभी एक तरफ हो जाओ। ही कमांडेड शॉर्टली, उसने धीरे धीरे से कहा। ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल, उसने अपने सूटकेस को टेबल पर रखा। एंड ओपन इट आउट फ्लैट, और उसे वहाँ पर बिखेर दिया, खोल दिया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही सीम टू बी अनकॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनीवन एल्स, ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे लग रहा था वहाँ पर कोई नहीं है। अनकॉन्शियस इट मीन बेहोश हो जाना, ध्यान नहीं देना। He laid out of the shining queer implements swiftly and orderly. He laid out the shining queer, उसने अपने औजारों को, चमकदार औजारों को वहाँ पर बिखेर दिया। Swiftly, तेज़ गति से, orderly और सही तरीके से। Whistling softly to himself as he always did when at work, वैसे ही काम करने लगा जैसा कि वह हमेशा करता है। In a deep silence and immovable, the other watched him as if under a spell. सभी जो है आश्चर्य के साथ उसे देखते रहे। सभी उसे आश्चर्य के साथ देख रहे थे कि जिम अपना काम जो है बहुत ही स्पीड के साथ कर रहा था। इन ए माइन्यूट, कुछ ही मिनट के अंदर, जिमीज पैड ड्रिल वॉज बीटिंग स्मूथली इनटू द स्टील डोर, उसकी जो ड्रिल थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस स्टील के डोर पर वर्क कर रही थी। इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर ही, ब्रेकिंग हिज ऑन ब्रगलिस रिकॉर्ड, अपने पुराने ब्रगलरीज इट मीन डकैती, लूटपाट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। ही थ्रू बैक द बॉल्स एंड ओपन द डोर, उसने नट जो थे, बोल्ट जो थे, उनको एक तरफ फेंका और दरवाज़ा खोल दिया। अगाथा जो कि उसके अंदर बंद थी, अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स इट मीन बेहोश हो जाना। बट सेफ, वह लगभग बेहोश हो चुकी थी लेकिन सुरक्षित थी। वॉज गैदर इन टू हर मदर्स आर्म, उससे अपनी माँ के हाथों में वह पहुँच गई। जिमी वैलेंटाइन पुट ऑन हिज कोट, जिमी वैलेंटाइन ने अपने कोट को पहना। एंड वॉक आउटसाइड द रेलिंग टुवर्ड द फ्रंट डोर, और उस गेट में से, रेलिंग से होता हुआ मुख्य द्वार पर, मुख्य गेट पर पहुँचा। एज इवेंट, जैसे ही वह गया, ही थॉट, उसे लगा, ही हर्ड अ फार अवे वॉइस दैट ही वंस न्यू कॉल राल्फ, उसने एक आवाज़ को सुना कुछ दूरी पर, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस आवाज़ को जानता था। बट ही नेवर हेजिटेड, लेकिन वह हिचकिचाया नहीं। एट द डोर
दरवाजे के ऊपर ए बिग मैन स्टूड समवट इन हिज वे, उसकी इंतज़ार में कोई दरवाजे पर खड़ा था। हेलो बैन सैड जिमी, जिमी ने उसे पहचान लिया था, ये बैन प्राइस था जो कि एक पुलिस वाला था। हेलो बैन सैड जिमी, जिमी ने कहा हेलो बैन, स्टिल विद हिज स्ट्रेंज स्माइल, उसी अपनी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ। गॉट अराउंड एट लास्ट हैव यू, आखिरकार तुम यहाँ पहुँच ही गए। वेल लेट्स गो, चलो चलते हैं। आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ, मुझे पता नहीं अब इसमें कितना परिवर्तन आ गया है। एंड देन बैन प्राइस एक्टेड रेदर स्ट्रेंजली, बैन प्राइस ने एक अजीब सा व्यवहार किया। गैस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर ही सैड, अनुमान लगाओ तुम्हारी गलती क्या है, तुमने गलती की है मिस्टर स्पेंसर ही सैड। डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू, अब तुम ये मानो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। एंड बैन प्राइस टर्न एंड स्टोल डाउन द स्ट्रीट, और उसके बाद उसको बिना अरेस्ट किए हुए बैन प्राइस जो है वो वहाँ से निकल गया डाउन द स्ट्रीट, गली में। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। Soon I will send you the answer of this question, but firstly you all will try to you all will try to find the answer of these questions. Thank you. Have a nice day. Stay home. Be